Assalamualaikum, my YouTube family. Hope all of you are doing well. Welcome to another day. Welcome to another very beautiful day. ये अक्टूबर का महीना चल रहा है और आज संडे है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग गांव में रहते हैं, तो गांव वाले लोग जो है अपनी सब्जियां खुद उगाते हैं। तो आज क्योंकि संडे भी है तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम भी है, तो मैं आज अपने खेतों में जाकर अपने घर वालों के साथ सब्जियां भी उगाऊंगी और साथ में आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। क्योंकि अक्टूबर के महीने में ही जब इतनी ज़्यादा ना ही सर्दी होती है और ना ही गर्मी होती है, तो सब्जियां लगाने की जो मौसम है अक्टूबर का महीना ही है। और गांव के लोग जो है ताज़ा और फ्रेश सब्जियां ही खाते हैं। तो आज हम लोगों ने भी डिसाइड किया कि हम लोग भी जाएंगे और इस मौसम में अपने खेतों में सब्जियां लगाएंगे। सो लेट्स गो टू आवर फील्ड्स। जी तो व्यूअर्स, मैं पहुंच चुकी हूं अब अपने खेतों में। सबसे पहले लगाएंगे लहसुन। ये मैंने लहसुन थोड़ा सा अपने हाथ में उठा लिया है। अब इसको एक एक करके यहाँ पर मैं लगा रही हूँ। और ये ज़मीन जो है पहले अबू ने बना ली थी, मतलब ये कि सब्ज़ी लगाने के लिए एक प्रॉपर ज़मीन तैयार करनी पड़ती है, उसको सही तरीके से लेवल करना पड़ता है। वो सारी चीज़ें अबू जी ने पहले कर ली थी और अबू जी पहले जो है आ भी गए थे इधर, तो उन्होंने कुछ खेलियाँ वगैरह लगा ली हैं। और अब मैं यहाँ पर अपने हाथों से जो है लहसुन लगा रही हूँ। ये वही लहसुन है जो हमने लास्ट टाइम अपनी ज़मीनों में लगाया था, और उसमें जो मोटा मोटा था ना, उसको अगले साल काश्त करने के लिए अलहदा कर लिया था। और लहसुन लगाने के साथ साथ बाकी जो सर्दियों की सब्ज़ियां वो भी लगाऊंगी मैं, और साथ में घर वाले भी मेरे साथ लगाएंगे। और ये है जी पालक का बीज। लास्ट ईयर जो हमने पालक लगाई थी उसी से ही हम लोगों ने बीज बना लिया था। और ये चेक करें आप लोग, इसके अंदर वेस्ट मटेरियल भी है और कुछ बीज भी है। पालक के साथ साथ अब ये है जी सरसों का बीज। इसको हम कॉर्नर्स पे लगाएंगे और इसके ना येलो कलर में फ्लावर्स होते हैं, और ये जो है ना बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, लगे हुए हैं ना इकट्ठे सारे, बहुत अच्छे लगते हैं। पालक का मैंने आप लोगों को बीज दिखा दिया और बाकी सब्जियों को आपको बाद में दिखाऊंगी। अब चलते हैं, जो बाकी लहसुन लगाना रह गया है ना वो लगाते हैं। अच्छा, मुझे लहसुन लगाने से पहले ऐसा लग रहा था कि इतना मुश्किल नहीं है लगाना, जस्ट ऐसे लगाते जाओ बस। लेकिन जब एक दफ़ा लगाना पड़ गया ना मुझे, और ये बड़ा टाइम टेकिंग काम है, और हम सुबह से लगे हुए हैं और अभी तक थोड़ा सा ही लगाया है। और उसके अलावा ये लहसुन जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगाना था, तो हम सब घर वाले साथ इकट्ठे ही लगा रहे हैं। और बाकी सब्ज़ियों की निस्बत ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लहसुन इस्तेमाल किया जाता है सर्दियों की सब्ज़ियों में, और इससे जो सालन है वो बहुत मज़ेदार बनता है। और अपने घर के लहसुन की तो बात ही कुछ अलग है, ताज़ा और साफ़। और यहाँ पे तकरीबन मैंने बहुत ज़्यादा सारा लगा लिया है, थोड़ा सा ही रह गया। लहसुन लगाना मुश्किल है ही है, लेकिन इसके साथ है तो अक्टूबर का महीना, लेकिन यहाँ पे सूरज को चेक करें, इतनी गर्मी लग रही थी ना, आपकी सोच है। और ये सारा व्यू है, ये चेक करें सूरज को, जैसे जून जुलाई का सूरज हो, और बहुत गर्मी लग रही थी। और अब अबू जी यहाँ पर थोड़ी छोटी छोटी खेलियाँ बना रहे हैं, ताकि अच्छे तरीके से जो है ना उसके अंदर प्रॉपर तरीके से एक लाइन में सीक्वेंस में जो है ये लहसुन लग जाए। और इसको हम छोटा हल भी कह रहे थे। और ये देखो, ये हल चलाया और वो सारा लहसुन जो है वो नीचे गिर गया। लहसुन लगाते वक्त इस बात का ख्याल रखना होता है कि ये वाली साइड है ये ऊपर रखनी होती है, और ये नीचे बिल्कुल ऐसे लगाना होता है। उल्टी साइड से लगाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पर हमारा लहसुन एक क्यारी में लग चुका है, यू कैन सी हेयर। और ये 3-4 लोगों ने मिलकर लगाया तो ही लगाया, इतनी जल्दी नहीं तो एक बंदे का काम नहीं है ये। और हमारे खेत के साथ जो खेत है उसमें अभी तक धान की फसल लगी हुई है। ये देखिए, ये तकरीबन 5-7 दिनों के अंदर जो है इन्होंने काश्त कर लेनी है इसको, जो है
धान इससे निकाल लेना है। लेकिन हमारी जो फसल थी वो पहले लगाई हुई थी, इस वजह से हम लोगों ने सब कुछ वहाँ से धान की फसल ले ली है और यहाँ पे अब हम सब्ज़ी लगा रहे हैं उसी खेत में। आप लोग व्यू चेक करें, वेरी पुरसकून माहौल। ये तकरीबन अभी तमाम जो धान की फसलें वो कटाई करने वाली रहती हैं। और लुक एट दिस आवर फील्ड। अब मैं थोड़ा सा इसको पगडंडी बनाऊंगी यहाँ पर, ये कस्सी उठाकर एक हाथ से व्लॉगिंग करना और दूसरे हाथ में कस्सी उठा के पगडंडी बनाना कोई आसान काम नहीं है। और अब तकरीबन आधे से ज़्यादा लेसन जो है वो लग चुके थे और हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे और हम लोगों ने यहाँ पर ये एक सायेदार दरख्त में बैठ के हैं और यहाँ से मैं आप लोगों को सीन दिखा रही हूँ। लुक एट दिस ब्यूटीफुल सीन्स। और ये है हमारी धान की फसल का वेस्ट मटेरियल, यानी पैडी स्ट्रॉ इन इंग्लिश, इन उर्दू आई डोंट नो, और पंजाबी में कहते हैं इसको पराली। उर्दू में क्या कहते हैं आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं मुझे। तकरीबन दोनों क्यारियों में हमारा लहसुन लग चुका है और यहाँ पर अब इसको पानी लगाएंगे साथ वाले नाले से। ये देखें, चेक करें स्पीड पानी की। और ये पानी गलत जगह पर भी आ गया, ओए होए होए, ओ इसको बंद करना था। जो भी हमने लहसुन लगाए थे अब उसको पानी लगा रहे हैं यहाँ पर, और ये एक क्यारी से फिर दूसरी क्यारी में इसको पानी जाएगा। और इसको इतना ज़्यादा पानी नहीं लगाना कि बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ही पानी लगाएंगे इसको। धूप तो ऐसे लग रही थी जैसे जून जुलाई की थी, लेकिन हवा भी साथ चल रही थी। और अब हमें थोड़ी सी गर्मी की शिद्दत का एहसास थोड़ा सा कम हुआ है और थोड़ा सा रिलैक्स भी हुए हैं कि हमारी लहसुन जो है वो लग गया है। लहसुन को जितना पानी देना था दे दिया, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसको मैं यहाँ पे बंद लगाऊंगी। एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है, चलो मैं मोबाइल रख के फिर आप लोगों को करके दिखा। यहाँ पर फाइनली मैंने बंद लगा ही लिया, जुगाड़ लगा ही लिया, और ताकि ज़्यादा पानी जो है वहाँ ना जाए लहसुन में। लहसुन तो लग गया, अब बारी आती है बाकी सब्जियों की। जो सर्दियों की सब्जियाँ हैं, ये हैं शलजम के बीज, ये है मेथी दाना, ये भी घर में ही पड़ा हुआ था, और ये है मूलियों के बीज। मूलियों के पराठे याद आ गए मुझे, सर्दियाँ आ रही हैं तो ये बड़े शौक़ से बनाते हैं हम लोग। ये है धनिया, और सर्दियों के सालन में धनिया जो है बहुत ज़्यादा डलता है और बहुत अच्छा भी लगता है। और उसके बाद ये है सौंफ, धनिया, उसके अलावा ये है मेथी दाना, और ये सरसों का बीज दोबारा, और ये पालक हम लोगों ने ज़्यादा लगानी है क्योंकि साग में भी इस्तेमाल करनी है और वैसे भी अच्छी लगती है पालक। और फिर साग तो आप लोगों को पता ही है कितना बनाया जाता है सर्दियों में, एक दिन साग बना लो 8 दिन खाना पड़ता है। ये सारे बीज हम लोगों ने कलेक्ट कर लिए हैं, कुछ हमारे घर के अपने हैं और कुछ हमने बाज़ार से लिए हैं। तो सबसे पहले मैंने शलजम, टर्निप, कोई इसे शलगम भी कहते हैं, उसके बीज शॉपर में से पैकेट में से निकाल लिए हैं। आप लोग ये चेक करें कितने प्यारे लग रहे हैं, और मैंने तो इसको हाथ पर रखकर प्रॉपर इसकी फ़ोटोग्राफी की है। और यहाँ पर ये दूसरे पैकेट में से निकाले हैं, 2 पैकेट में मुख्तलिफ़ रंगों के थे। और अब मैंने शुरुआत की है शलजम के बीज लगाने की। यहाँ पर मैंने, या आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ज़मीन में पगडंडियों के ऊपर लगा दी हैं। और ये गलती मैंने ये की है, इसमें 2-2, 3-3 दाने लगाने थे और मैंने 6-6, 7-7 जो है वो लगा दिए हैं। अब देखते हैं कि जब ये तैयार होंगे तो कितने कितने लगते हैं और क्या क्या सीन होता है। लहसुन की 2 क्यारियों के साथ एक और पगडंडी बना दी है यहाँ पर, ताकि बिल्कुल अच्छे तरीके से पालक लगा सकें। और ये पालक का बीज है, इसको ऐसे ही जैसे स्प्रे नहीं करते वैसे करेंगे। और ये जी जनाब मैं स्प्रे कर रही हूँ, टंटना, चलो जी लग गई पालक भी। और यहाँ पर अबू जी कह रहे थे मैं करता हूँ स्प्रिंकल, तुमने सही नहीं करना। खैर है, मैंने भी कर दिया था और यहाँ पर अबू भी कर रहे हैं। सो वी आर डन विद लहसुन, पालक, शलजम और मूली।
सब कुछ लग चुका है। अब बारी आती है धनिया की। धनिया तो वैसे मेरे बड़े दिल के करीब है और बहुत अच्छा लगता है, ख़ास तौर पर सर्दियों में सैलेड के साथ। और यहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा सारा धनिया लगा रही हूँ। उसकी अलग से कैरी बनाई है और इसको थोड़ा सा मैंने क्रश भी कर लिया हाथों से, और यहाँ पर मैंने स्प्रिंकल कर दिए हैं। सो हियर वी गो। यहाँ पे आप लोग देखें, हम लोगों ने सारी सब्जियाँ लगा ली हैं और अब घर चलते हैं। और इन छोटी छोटी पगडंडियों पर चलना कोई आसान काम नहीं है, मतलब जिसको चलना नहीं आता ना, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे देखें, गिरने का भी खदशा होता है, और मैं लेकिन मैं साथ साथ व्लॉगिंग भी कर रही हूँ पगडंडी पर चलने के साथ साथ। इतना ख़तरनाक रास्ता है। इसके साथ साथ हमारी जो हालत है बहुत ज़ार हो चुकी है, और मेरा ये पूरा दिन संडे का सब्ज़ी लगाने में गुजर गया और शदीद थक चुके हैं। तो आज का व्लॉग, आज का दिन जो मैंने व्लॉग बनाया यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल हैप्पी विलेज गर्ल्स को सब्सक्राइब कर दें। अब आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।